इस बुलेटिन में हम आपको भारत की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये तस्वीर आई है मथुरा से। मथुरा पुलिस ने नकल कराने वाले ऐसे हाईटेक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नकल कराने के बदले छात्रों से मोटी रकम वसूलते थे। नकल कराने का तरीका भी ऐसा कि जिसके बारे में पुलिस ने जब सुना तो वो भी चौंक गई। ये भारत की वो युवा पीढ़ी है जो चंद पैसों के लालच में युवकों को नकल कराती थी। ये भारत के भटके हुए वो नौजवान हैं जिन्हें अचानक अमीर बनना था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन लड़कों की मोडस ऑपरेंडाई बेहद ही उम्दा थी। यकीन कीजिए, अगर यही दिमाग इन्होंने जुर्म छोड़कर पढ़ाई में लगाया होता तो ये आज किसी अच्छे पद पर होते। अब सुनिए इनके जुर्म की दास्तान। बनियान से नकल। जी हां, बनियान से नकल। इससे पहले क्या आपने सोचा भी था कि बनियान की मदद से भी नकल की जा सकती है, वो भी हाईटेक तरीके से? मथुरा पुलिस को जब इस गैंग की खबर मिली तो बिल्कुल हमारी आपकी तरह उसे भी यकीन नहीं हुआ कि बनियान से नकल भी की जा सकती है। अब देखिए इस बनियान को। इन्हें मामूली बनियान समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि एक बनियान की कीमत 20,000 रुपए है। जी हां, 20,000 रुपए की बनियान। आम से दिखने वाले इस बनियान को बेहद ही हाईटेक तरीके से डिजाइन किया गया। ये बनियान परीक्षा पास कराऊ बनियान है। ये बनियान वैसे परीक्षार्थियों के लिए बनी थी जिन्हें आता जाता भले ही कुछ ना हो, लेकिन जिनके सपने परीक्षा में अव्वल नंबर से पास करने के हों। कैसी है ये बनियान और कैसे कराती है परीक्षा में पास, आइए अब हम आपको बताते हैं। हाईटेक डिवाइस मोटी स्ट्रिप वाली बनियान में लगे थे। बनियान के नीचे लगे डिवाइस में सिम कार्ड और बैटरी लगती है। बनियान के कंधे वाले स्ट्रिप पर छोटा माउथपीस होता है। वायरिंग से बनियान के चिपसेट और माउथपीस को जोड़ा जाता है। मथुरा पुलिस को भी जब नकल के इस हाईटेक तकनीक का पता चला तो वो भी दंग रह गए। ये कॉन्फ्रेंस कॉल के तहत तथा इंडिविजुअल कॉल के तहत एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक नियत स्थान पर बैठकर देश के किसी भी कोने में परीक्षार्थी को नकल कराने में ये सक्षम होता। फोन आने पर यह चिप खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती थी और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठा कैंडिडेट धीरे से भी क्वेश्चन के बारे में बताता तो बनियान में लगे हाई पावर माउथपीस के जरिए कैंडिडेट की आवाज नकल का ठेका लिए सरगना के पास पहुंच जाएगी और फिर छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस जो कि परीक्षार्थी के कान में मौजूद होता, उससे बेहद ही आसानी से उत्तर का पता चल जाता। माइक्रो ब्लूटूथ ईयर प्लग के साथ उनको प्रोवाइड करते थे, जिसमें एक सिम कार्ड लगता था और सिम कार्ड पे जो नकल कराने वाला गिरोह है वो उस पे कॉल करके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता तथा साथ ही साथ उधर फुसफुसाहट की आवाज़ में भी अगर क्वेश्चंस बताए जाएं तो इसको इधर क्लियरली सुनाई देता और इस तरह ये क्वेश्चंस का आंसर इधर से उसको उपलब्ध कराता। पकड़े गए तीनों मुन्ना भाइयों का नाम रेशमपाल, प्रशांत और अंकित है। और अब जान लीजिए कि नकल के जरिए एसएससी परीक्षा पास कराने का रेट क्या है। हर कैंडिडेट से 3 लाख रुपए की डिमांड, 20,000 रुपए बनियान की कीमत, 80,000 रुपए परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद, 2 लाख रुपए परीक्षा में सिलेक्शन होने के बाद देना होता था। इस गिरोह के सरगना का नाम प्रशांत है और पता यह भी चला है कि इससे पहले सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी प्रशांत छात्रों को नकल करा चुका है। लाल कृष्ण शर्मा, मथुरा, न्यूज़ 24। तो उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के दौरान नकल एक बड़ा कारोबार बन चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में नकल के कारोबार का 2,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बड़ा गोरख धंधा होता है। बड़ा राज्य होने के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों की तादाद में बच्चे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देते हैं। यूपी में कुल 18,000 के करीब कॉलेज हैं। एग्जाम के लिए हर साल
8 से 9,000 एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। जो कॉलेज नकल कराते हैं वो अपने संस्थान को एग्जाम सेंटर बनवाने के लिए हर साल 5 से 6 लाख रुपए खर्च करते हैं। आंकड़े ये भी हमें बताते हैं कि परीक्षा चाहे किसी भी क्लास की हो, यूपी के अलीगढ़ में परीक्षा के दौरान जमकर स्टूडेंट्स को नकल कराई जाती है। यूपी के अलीगढ़ में ही नकल का सालाना कारोबार 80 करोड़ रुपए का है। और अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में नकल क्यों होती है सबसे ज्यादा, यूपी में नकल के पीछे की राजनीति क्या है। इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। बात 22 साल पुरानी है। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुलायम सिंह यादव बैठे थे। मुलायम सिंह ने नकल विरोधी अधिनियम हटा दिया। मुलायम सिंह के इस फैसले के बाद यूपी में जमकर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में धांधली होने लगी। साल 1992 में कल्याण सिंह की सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश पूरे राज्य में जारी किया था। यूपी की सरकार में तब राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। शिक्षा मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह ने एंटी कॉपी एक्ट जारी किया। नकल विरोधी अध्यादेश के पास होते ही पूरे राज्य में छात्र फेल होने लगे। एक साल बाद ही यानी 1993 में मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने और मुलायम सिंह ने नकल विरोधी अध्यादेश खत्म कर दिया। अखिलेश सरकार में भी यूपी में वही नीति काम कर रही है। तब से अब तक हर साल परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश में जमकर नकल होती है। और अब हम आपको दिखाते हैं पिछले 5 सालों में यूपी में पास हुए छात्रों का अंक प्रतिशत क्या है। साल 2010 में यूपी में 70.79% छात्र सफल हुए। साल 2011 में 70.82% छात्र पास हुए हैं। साल 2012 की अगर हम बात करें तो 83.75% छात्र सफल हुए। साल 2013 में 86.63% छात्र उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है। साल 2014 की अगर हम आपको बात बताएं तो आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 86.71% पर। यानी साल दर साल यूपी में पास होने वाले छात्रों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। नकल कराने वाला एक गिरोह हरियाणा के रेवाड़ी में भी पकड़ा गया। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 40 सिम कार्ड के साथ ही 29 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने सेंट्रल स्कूल के टीचर्स की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के 4 सेट बरामद किए। और जरा अब आप सोचिए, अगर ये गैंग अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो क्या होता। हमारे आपके बच्चों को ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे होते जो खुद नकल करके टीचर बने हैं, पास हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में अपना मुंह छिपा रहे ये 13 आरोपी असल जिंदगी के मुन्ना भाई हैं। वो मुन्ना भाई जो अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो नई पीढ़ी का एजुकेशन सिस्टम तक खराब हो सकता था। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीआरटी की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। रविवार को सेंट्रल स्कूल के शिक्षकों की भर्ती के लिए देश के कुल 158 सेंटर पर परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस को खबर मिली कि पीआरटी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और रेवाड़ी में ही मोटी रकम लेकर कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। पीआरटी के क्वेश्चन पेपर हमने जो पकड़े वो बिल्कुल ऐसे ही चाहे जैसे ओरिजिनल कॉपी यहाँ ला करके और उन्होंने उसको शोल करके लोगों को बेचने का कार्य किया। 13 आदमी हैं उनमें से जो क्वेश्चन पेपर को शोल करने वाले हैं। 3 आदमी उनमें से मुख्य हैं। तभी पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस को हूबहू वही क्वेश्चन पेपर मिले जो पीआरटी परीक्षा में छात्रों को दिए जाने वाले थे। पुलिस ने मौके से गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार किया और केंद्रीय विद्यालय से संपर्क किया। इस गिरोह के पास परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के 4 सेट मौजूद थे। आज जो आई दोनों की परीक्षा प्राइमरी टीचर्स की, उसका जो ABCD 4 सेट थे वो लीक किए हुए हैं। कितने लड़कों तक ये क्वेश्चन पेपर पहुंच चुके थे इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस गिरोह के पास 40 छात्रों के एडमिट कार्ड मिले हैं। ये तो शुक्र है कि वक्त पर इनकी गिरफ्तारी हो गई, नहीं तो यही गिरोह रेवाड़ी में बैठकर असम राइफल्स की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक करने वाला था। दूसरा इनका जो प्रोग्राम था, ये जो पेपर सोल्वर जो थे, SSC की परीक्षा और उनकी असम राइफल्स का उसमें कांस्टेबल्स GD की भर्ती होनी थी, उसका भी खुलासा हुआ। लेकिन क्योंकि ये पकड़े गए,
गिरोह का सरगना अजय भूरथला है, जो कि हरियाणा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है। इस गिरोह में दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल, दिल्ली में पढ़ाई करने वाला एक LLB स्टूडेंट, दलाल और कोचिंग सेंटर चलाने वाला टीचर तक शामिल है। जी हाँ, तो हम नकलची गिरोह की बात कर रहे थे। रेवाड़ी ही नहीं, इस गिरोह के तार देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। अब नकल माफिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास कराने का ठेका लेने लगे हैं। आपको बता दें, पटना, जोधपुर, मथुरा, रेवाड़ी में भी SSC का पर्चा लीक हुआ है। देश भर के 158 सेंटर्स पर आयोजित की गई थी ये परीक्षा। पुलिस ने मथुरा से 3, रेवाड़ी से 13, जोधपुर से 17 और पटना से 11 नकल माफियों को गिरफ्तार किया है। हर कैंडिडेट से 3 लाख रुपए के नकल माफिया ने सौदा तय किया था। कैंडिडेट को 20,000 रुपए परीक्षा से पहले, 80,000 रुपए परीक्षा के तुरंत बाद और 2 लाख रुपए परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद देना था। तो नकलचियों की फैक्ट्री जिसका भंडाफोड़ हुआ है। अब आपके सामने कुछ सालों के वो आंकड़े, जब नकल माफियाओं के गोरख धंधे के खुलासे के बाद बड़ी से बड़ी परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। आंकड़े आपको दिखाते हैं। जून 2014 की बात करें तो वहां यूपी मेडिकल यानी CPMT की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। इस परीक्षा के रद्द होने से 1 लाख छात्र प्रभावित हुए थे। 14 अगस्त 2014 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के रेडियो ऑपरेटर का पेपर भी लीक हो गया था। इस परीक्षा के लिए 1.5 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था। पेपर लीक होने के मामले की जांच हुई तो पता चला कि क्वेश्चन पेपर छापने वाले ही नहीं, पेपर लीक किया है। तो जो क्वेश्चन पेपर जिसने छापा था उसी ने पेपर को लीक किया है, ये बात निकलकर सामने आई थी। 23 नवंबर 2014 की अगर हम बात करें तो रेल भर्ती प्रकोष्ठ के ग्रुप D का पेपर लीक की खबर सामने आई। 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि जो पेपर दलाल स्टूडेंट को बेच रहे थे वो फर्जी थे। तब तक दलाल छात्रों से लाखों रुपए ऐंठ चुके थे। वहीं 15 दिसंबर 2013 की बात करें तो नकल माफियाओं ने सिपाही भर्ती परीक्षा को भी नहीं बख्शा था। सिपाही भर्ती परीक्षा में एक्चुअल कैंडिडेट की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते हुए पाए गए थे। पुलिस ने गिरोह के 8 लोगों को तब गिरफ्तार किया था। साल 2013 में SSC का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। नकल माफिया ने हाईटेक तरीके को अख्तियार करते हुए WhatsApp के जरिए क्वेश्चन पेपर बेच दिया। तो वहीं साल 2011 की अगर हम आपको उस समय का मामला बताएं तो नकल माफिया की वजह से इंजीनियरिंग की परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा था। इंजीनियरिंग की परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था। परीक्षा रद्द होने की वजह से लाखों स्टूडेंट्स को परेशानी झेलनी पड़ी थी। और अब हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जिन्होंने पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। बिहार के छपरा से आई ये वो तस्वीरें थी जिन्होंने क्या टीचर, क्या सरकार और क्या बच्चों के माता पिता सबकी भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। ये तस्वीरें बिहार की थी। टीवी और सोशल मीडिया के जरिए जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो देखने वाले देखते ही रह गए। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तस्वीरें भारत के एजुकेशन सिस्टम की असली हकीकत बयां कर रही थी। सब कुछ सच था। ये सब कैमरे में कैद हो गया था। इसलिए इन तस्वीरों ने बुद्धिजीवियों के राज्य के नाम से मशहूर बिहार के एजुकेशन सिस्टम की हकीकत सब तक पहुंचा दी। बिहार के छपरा में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान नकल का ये मामला सामने आया था, जहां क्या शिक्षक, क्या सुरक्षाकर्मी और क्या बच्चों को परीक्षा दिलाने गए गार्जियंस, सबके जिम्मे एक ही काम था कि कैसे बच्चों तक नकल पहुंचाई जाए। ऐसा नहीं था कि प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। इसलिए पुलिस ने भी और स्कूल प्रशासन ने भी देखते हुए भी आंखें मूंद ली। इसके बाद तो लोगों में होड़ मच गई इस बात के लिए कि कौन अपने बच्चों को या यूं कहें अपने कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा नकल करा पाता है।
ये तस्वीरें मीडिया के जरिए जब बाहर आईं, तब हंगामा मचा। प्रशासन ने कार्रवाई की, या यूं कहें कि कार्रवाई का दिखावा करते हुए 200 छात्रों को नकल करने के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि 100 से ज्यादा अभिभावकों को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन इसके बावजूद बदला कुछ नहीं, जो तय था वही हुआ। हाँ, अब नकल क्लासरूम में होने लगी। एक तरफ नकल का पन्ना था, दूसरी तरफ आंसर शीट, और देश के तमाम होनहार छात्र देश के भविष्य को उज्जवल करने में अहम भूमिका निभाने में लगे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।